हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। दैट मीन्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे फॉर पर्टिकुलर एंगल, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेबल हमें लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले इसको बनाना सीख लेते हैं कि अगर आपने सपोज याद भी नहीं है तो आप रफ में बना सकते हैं और बना के फिर आप यूज कर सकते हैं ये टेबल को। ओके, तो इसको बनाना सीखते हैं सबसे पहले, इसके बाद आपको लर्न करोगे तो बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने देखो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, यहाँ पे इस देखेंगे, ये तो साइन ए है, फिर कॉज ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। क्या है हमारा एंगल, जो अगर हम ए एंगल कोई सा भी एंगल लेंगे है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंगल लिखेंगे। जैसे अगर बी लेंगे तो साइन बी हो जाएगा। तो अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट द एंगल बी ए। ओके, और यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है ना, यहाँ एंगल का नाम है ए। एंड वो एंगल क्या क्या हो सकता है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो 0 डिग्री डिग्री के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। सिर्फ इन 5 डिग्रीज के लिए हम यहाँ पे इनका वैल्यू देखेंगे। ओके, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे हम। ओके, तो साइन ए, अगर साइन 0 हो जाए, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाए 0 डिग्री, तो वो क्या होगा 0। 30 डिग्रीज पे, मतलब साइन 30 अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा 1/2। और साइन 45 के देखेंगे तो 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ओके, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा एक लिखने का तरीका भी बता देती हूँ कि आप अगर सपोज भूल गए तो आप इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है जो कि बहुत सारी टीचर्स मोस्टली बताती हैं ये वाली ट्रिक। तो सबसे पहले अगर आप लिखेंगे, अगर टेबल बनाए, सपोज यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ साइन ए के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले अगर साइन याद हो गया तो आप बाकी पूरा टेबल भी बना सकते हैं। बस साइन हमको याद रखना है कि कैसे बनाना है। 0 डिग्रीज, आपको इतना तो याद होगा कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो 0 में हम अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब इन सबको 4 से डिवाइड कर लेते हैं और इनका रूट ले लेते हैं। ओके, ये एक ऐसी ट्रिक है लर्न करने की टेबल, मतलब साइन का सिर्फ, कि साइन का हम कैसे लर्न करें। हमने पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, फिर सबको डिवाइड कर दिया 4 से और फिर रूट ले लिया, ये याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। 0 डिवाइड बाई 4 इज 0 और उसका रूट भी लेंगे तो 0 होगा। 1/4 का रूट क्या होगा 1/2। अब यहाँ पे ये क्या है, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/√2। और यहाँ पे √3 तो √3 रहेगा, लेकिन √4 इज 2। एंड यहाँ पे आ रहा है 1, 1 का रूट हो जाता है 1। यही आ गया साइन का, हमने टेबल में यही तो पढ़ा। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ओके, मतलब ये एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर 0 डिग्री होगा तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू रेशियो क्या आएगी 0। अगर साइन 30 डिग्रीज पे है ना, साइन और फाइंड आउट करना है रेशियो, 1/2 होगा रेशियो, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि साइन 30 अगर मैं लूं, और साइन 30 क्या होता है, पी अपॉन साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1/2, हमेशा 1/2 आए। अगर डिग्री जो हमारा एंगल है दैट इज 30 डिग्री, तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हमेशा आप रेशियो लोगे तो वो क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर साइन 45 हो रहा है तो 1/√2 आएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। क्लियर, तो हमें ये सारे एंगल्स के लिए हमें लर्न करना है। अब देखो अगर साइन हमें लर्न हो गया ना,
तो हम बाकी सब भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉस जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। कॉस 0 इज 1 और साइन 91 था। फिर कॉस 30 इज √3/2, साइन 60 √3/2 था। कॉस 45 1/√2, ये भी 1/√2। कॉस 60 इज 1/2 और सबकी साइन 30 1/2 था। एंड कॉस 90 इज 0 और यहाँ कॉस साइन 0 इज 0 था। जस्ट ये ऐसा लिखा है और ये उसका उल्टा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप साइन आप बना लिए तो कॉस भी बना लोगे। अब आते हैं टेन पे। टेन क्या होता है? सपोज ये हमको नहीं गिवन है, तो टेन क्या होता है? टेन ऑफ एनी एंगल ए इज P/B and that can be also written as sin A upon cos A। ये मैंने पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में, कि कैसे tan A इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा। तो अब tan A इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो अब हम इसको बस डिवाइड कर दें दोनों को। अगर मुझे tan 0 निकालना है, दैट मीन साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0 अपॉन 1 इज 0। ओके, फिर tan 30 निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लें। तो इन दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। फिर 45 निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 60 के लिए √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। एंड 90 के लिए 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, तो नॉट डिफाइंड। ओके फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट कोसेक ए में। कोसेक ए क्या होता है? कोसेक ए मैंने पहले की वीडियोस में बता दिया है कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है। दैट इज साइन ए का रेसिप्रोकल। कोसेक 0 फाइंड आउट करना है, मतलब 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। फिर हमें कोसेक 30 फाइंड आउट करना है, दैट इज 1/2 का फिर इनवर्स लोगे तो 2 आ जाएगा। 45 के लिए 1/√2 का इनवर्स लेंगे तो √2 आ जाएगा। 60 के लिए √3/2 का इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा। ओके, एंड 90 के लिए 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली सेक ए जो होता है वो 1/cos ए होता है, तो अब इसका 1 कर दो। 1/1 का 1, √3/2 का इनवर्स करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का इनवर्स करेंगे तो √2, 1/2 का इनवर्स करेंगे तो 2, एंड 0 1/0 इज नॉट डिफाइंड। एंड व्हाट अबाउट कॉट ए? कॉट ए होता है 10 का इनवर्स, तो 10 का इनवर्स लेंगे, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 को इनवर्स करेंगे तो √3, 1 का इनवर्स करेंगे तो 1 आएगा, √3 का इनवर्स करेंगे तो 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड का इनवर्स करेंगे दैट इज, तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड इज 1/0 और इसका इनवर्स करोगे तो 0/1, है ना, तो 0। क्लियर? ऐसे हम टेबल बना सकते हैं अगर हमें याद नहीं, हमें सिर्फ साइन ए को आप याद कर लो तो आप पूरा का पूरा टेबल बना सकते हो। कॉज ए में सिर्फ उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। टेन है, हमको पता चल गया साइन ए अपॉन कॉज ए। फिर बाकी तीनों तो सबके रेसिप्रोकल है। कोसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/sin, दैट इज 1/sin, सॉरी, कोसेक ए इज 1/sin, sec a is 1/cos and cot a is 1/10। तो आप बाकी सारी चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको एक एक वैल्यू लर्न है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, तो प्रैक्टिस से वो याद होता जाएगा। और याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा से टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में। ओके, तो अब देखते हैं कि वैल्यूज आई तो आई कैसे। ओके, हम इसका मतलब डेरिवेशन टाइप का देख लेते हैं कि कैसे साइन 0 0 है या कॉस 0 1 है, ये वैल्यूज आई कैसे। ओके, यहाँ सबसे पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45। अगर हम 45 डिग्रीज का देखें, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है ABC और एंगल ए को हमने ले लिया है 45। और सीधी सी बात है, क्योंकि ये 90 है तो सी भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्रीज। ठीक है, सी भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्रीज।
अब ये दोनों एंगल सेम है, दैट मीन्स ये जो साइड है और ये जो साइड है वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगी, दैट इज बी सी इक्वल टू ए बी एंड लेट इट बी ए। इसको हमने ए ले लिया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं ए के टर्म्स में, क्योंकि दिस इज ए, यहाँ पाइथागोरस हमने लगा लिया और फाइंड आउट किया तो कितना आ रहा है, ए सी इक्वल टू ए रूट टू। ओके, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं साइन 45। हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन 45। एंड साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सपोज ये वाला 45 ले रहे हैं तो ये इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ एंड ये तो हाइपोटेनस है ही। परपेंडिकुलर इज ए एंड हाइपोटेनस इज रूट टू ए, या फिर ए रूट टू लिख लो। ए रूट टू, ए कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/√2, है ना। साइन 45 इज 1/√2। ऐसे आया यहाँ से कि हर साइन 45 पे हमें 1/√2 ही मिलेगा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो वैल्यूज कुछ भी हो लेकिन उनका रेशियो 1/√2 आएगा। देखो यहाँ पे ए और ए रूट टू है ना। अब ए कैन बी एनीथिंग, ए कैन बी 1, ए कैन बी 2, यहाँ पे होता 2/√2 हो जाता। अगर 3 है ए तो 3/√2 हो जाता। कुछ भी हो लेकिन उनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1:√2। सिमिलरली यहाँ पे cos 45 भी हमने निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए cos 45 भी निकला हुआ है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अगर यही 45 लें तो बेस ये है एंड हाइपोटेनस वापस से a√2, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1/√2। वट अबाउट 1045, 1045 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी a है और बेस भी a है, दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। अब यहाँ पे cosec 45 इज 1/sin 45, दैट इज √2। sec 45 is 1/cos 45, that is √2। cot 45 is 1/tan 45, that is 1। ओके, 45 वाला बहुत इजी। अब देखते 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमने एक ट्राइंगल लिया है ना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है हमने सबसे पहले, ए बी सी जो है हमारा, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों लिया है, क्योंकि हमें 60 डिग्री मिल जाए। सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ओके, फिर हमने यहाँ पे उसका एक मीडियन ड्रॉ कर लिया है। अब मीडियन जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाला जो एंगल हो गया दैट इज 30 डिग्री एंड बी तो 60 डिग्री है ही, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो अभी हमको ये ट्राइंगल लेना है, कंसिडर करना है ए बी एंड डी। ए बी डी क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री भी आ रहा है और 30 डिग्री भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या आप मीडियन भी बोल सकते हो क्योंकि मीडियन ही परपेंडिकुलर भी होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है यहाँ पे, ताकि ये इसको बाइसेक्ट करे एंड वो 30 डिग्री आ जाए, ठीक है। ओके, तो प्रूफ किया है, हमको अभी देखने की जरूरत नहीं है। अब वही कंसिडर कर लेते हैं कि एक साइड को हम ए मान लेते हैं। तो लेट अस सपोज दैट ए बी इज 2a। यहाँ जो ए बी हम ले रहे हैं, ये ए बी जो है वो क्या है, 2a है। यहाँ लिख देते हैं दिस इज 2a। ए बी को हमने ले लिया है 2a। देन बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, दैट इज ए। अब ये 2a है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी 2a होगा एंड दिस विल बी ए, है ना, दिस विल बी ए। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ए डी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी a√3। ए डी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज a√3। पाइथागोरस सिंपली लगाना है उसमें, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, हमको 60 डिग्री चाहिए, मतलब साइन 60। साइन 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन, और हाइपोटेनस हमारा ये वाला पोर्शन।
परपेंडिकुलर है हमारा a√3 और हाइपोटेनस है 2a। कैंसिल करेंगे तो √3/2। सिमिलरली cos 60 निकाल लेते हैं। cos 60 हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा a एंड ये है हमारा 2a, तो 1/2। एंड tan 60 भी निकाल लेते हैं, बाकी वैल्यूज तो फिर आ ही जाएंगी रेसिप्रोकल करके। tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा a√3 एंड बेस है a, सब कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे 30 डिग्री के ले लेते हैं। ये वाला जब एंगल हम लेंगे तो साइन 30, तो परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट हो जाएगा a, और बेस जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा a/2a आएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा 1/2। cos 30 निकाल लेंगे। बेस इज a√3 और यहाँ पे 2a, कैंसिल करेंगे तो √3/2। ओके, और लास्ट दैट इज tan 30 भी देख लेते हैं। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर a है और बेस है a√3, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। अब बाकी सारे हम फिर इससे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने देख लिया कि 60 डिग्री और 30 डिग्रीज पे हमें क्या मिलेंगे, एंगल्स जो हमें मिल रहे हैं, रेशियोज जो हमें मिल रहे हैं, वो हमने इस टॉपिक पे देख लिया। अब बच्चे कौन कौन से, हमने 45 देख लिया, 30 देख लिया, 60 देख लिया। अब आते हैं 0 और 90 के लिए। तो 0 और 90 के लिए हम इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिया है, let us see what happened to the trigonometric ratio of angle A if it is made smaller and smaller in the right angle ABC। एक राइट एंगल है ABC और यहाँ पे ये एंगल को हम छोटा करते जा रहे हैं till it becomes 0, है ना। As angle A gets smaller and smaller, the length of the BC decreases। यहाँ देखो हम एंगल A को क्या कर रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, और छोटा कर रहे हैं तो ये जो हाइट, जो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है एंड इट बिकम्स when A becomes close to 0, AC becomes almost the same as AB। AC जो है वो AB से मिल गया है और जो BC है जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 0 हो चुका है। ठीक है, so when angle A is very close to 0, BC gets very close to 0, so the value of sine A, that is perpendicular upon hypotenuse, is very close to 0. Also, when angle A is very close to 0, AC is nearly same as AB, so the value of cos A is equal to AB upon AC is very close to 1. So this helps us to see how we can find the values of sine A and cos A when angle A is 0. So we define sine 0 is 0 and cos 0 is 1. आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। यहाँ एंगल ए को हम 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही एंगल ए नियर टू 0 जा रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो BC है दैट इज ऑल्सो बिकमिंग 0, है ना, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग। हम इसको क्या लाते जा रहे हैं, हम ये इसको कम करेंगे ना, ये AC को नीचे ला रहे हैं हम, AC को हम नीचे लेकर आते जा रहे हैं। AC को नीचे लाएंगे तो BC जो है वो भी तो 0 होते जा रहे हैं ना, 0 हो गया। एट लास्ट जब हमने 0 देखा तो AC जो है वो मर्ज हो गया AB के साथ एंड BC जो है वो क्या हो गया, 0 हो चुका है। तो साइन, अगर A फाइंड आउट करना है हमें, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड अगर इधर देखें तो परपेंडिकुलर तो BC था और हाइपोटेनस AC था, तो BC तो 0 हो चुका है, तो साइन 0 पे BC 0 हो चुका है, इसलिए साइन 0 इज 0। एंड कॉस 0, तो कॉस क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज AB, हाइपोटेनस इज AC, दिस इज AC। और हमने यहाँ पे देखा कि वो दोनों तो मर्ज हो गए, मतलब दोनों सेम हो गए, दैट मीन्स आंसर विल बी 1। ठीक है, जैसे ही हम उसको नीचे लाते जा रहे हैं तो वो तो क्या हो गया, मर्ज हो गया AB के साथ। फाइन।
अब देखते हैं एंगल 90 के लिए, इसलिए साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1 और tan 0 इज साइन 0 अपॉन कॉस 0 विच इज 0, कॉट 0 इज 1 अपॉन tan 0 विच इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली हम सेक और कोसेक का भी देख चुके हैं कि कैसे 1 और नॉट डिफाइन आएगा। अब 90 के लिए हमें क्या करना है, 90 के लिए हमें ये एंगल को बढ़ाते जाना है सच दैट इट बिकम्स 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे हम कम कर रहे थे तो हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने के चक्कर में ए बी जो है, क्योंकि हम इधर खिसकाएंगे ना इसको, ए को नियर टू बी लेके जाएंगे तब तो वो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए को बी की तरफ लेकर आ रहे हैं ताकि ये एंगल जो है ये बढ़े, है ना, ये एंगल जो है ये बढ़ रहा है। ओके, बढ़ बढ़ के हमको यहाँ पे इसको मर्ज कराना है ताकि वो 90 बन जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल है, तो ये मेरा बेस हो गया एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो बेस जो हो रहा है दैट इज बिकमिंग 0, है ना, वो मर्ज हो जा रहा है बी के साथ। ओके, तो as angle A gets larger and larger, C gets smaller and smaller. Therefore, as in the case above, the length of the AB goes on decreasing. है ना, AB जो है बेस जो है हमारा वो 0 हो जा रहा है, वो कुछ बचा ही नहीं। As A get closer to point B, finally angle A is very close to 90 and C becomes very close to 0. And the side AC almost coincide with BC. और जो हाइपोटेनस जो है यहाँ पे AC वो किससे कोइंसाइड हो गई, BC के साथ, परपेंडिकुलर के साथ। तो साइन अगर 90 देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस और हाइट जो है हमारी वो मर्ज हो गई है, दैट मीन सेम हो गए, तो 1 आएगा। एंड कॉस 90, क्योंकि बेस इज बिकमिंग 0, बेस तो रहा ही नहीं कुछ, तो इसलिए कॉस 90 इज 0। सिमिलरली अब जैसे अभी हमने उसमें किया, अब 10 90 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10 90 हो जाएगा साइन अपॉन कॉस दैट इज 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, और बाकी सारी वैल्यूज भी हम निकाल सकते। ओके, तो ये मैंने पहले बता दिया कि आपको लर्न करना है, एंड देन मैंने आपको समझा दिया कि कैसे वैल्यूज आई हैं हर एक एंगल पे। बाकी सब एंगल्स के लिए भी वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, लेकिन वो अभी हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए करना है। दैट्स इट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स कि हमें इन सब चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।